पिछले कई दिनों से सब कुछ टूट रहा है। हमने हिनूस के आसपास लोगों को रोते बिलखते हुए देखा है, लेकिन तब संजीव विजयवर्गीय नहीं खड़े हुए। आज जब नागरमल मोदी सेवा सदन को तोड़ने की बात आई, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले नहीं बोले आप। होटल एमराल्ड को तोड़ने का नोटिस भी दिया गया था, 3 दिन का सिर्फ समय मिला था, वो 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसको तोड़ने की बात नहीं हो रही है, उस पर चर्चाएँ नहीं हैं और कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो नहीं टूटता है, बाकी अन्य भवनों को तोड़ने का आदेश दिया जाता है, कई मकान टूटते भी हैं। आप आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 3 बजे नगर आयुक्त फिर इसे पीसी करने वाले हैं। कई महीनों से देख रहे हैं कि प्रतिनिधियों के बीच और नगर आयुक्त के बीच बन नहीं रही चीज़ें, ये सार्वजनिक हो चुकी है। क्या ये वजह है संजीव जी कि उनके आदेश के बाद आप पीसी करते हैं, आपके पीसी के बाद फिर नगर आयुक्त पीसी का ऐलान करते हैं, और इसका क्या असर शहर पर नहीं पड़ेगा, आम जनता पर नहीं? आपसे पर्सनली मैं लगातार संपर्क में हूँ, बात करता रहा हूँ और उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जरा सा आग्रह करता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ठंड होके इस तरह के निर्णय लें, इसलिए कि रांची की जनता प्रभावित होगी तो हम सबसे पहले विरोध के लिए खड़े रहेंगे। नमस्कार। पिछले कई दिनों से रांची में जो जलाशयों के आसपास के मकान हैं उन्हें तोड़े जा रहे हैं और यह निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। कल नगर आयुक्त के कोर्ट ने भी एक निर्देश दिया है जिसमें 62 साल पुराने नागरमल मोदी सेवा सदन को तोड़ने का आदेश दिया गया है। 15 दिनों का समय दिया गया है और आज के डेट से ही वहाँ नई एंट्रीज, नई एडमिशन्स बंद हैं। इस घटना के ठीक एक दिन बाद इसी नगर निगम के प्रतिनिधि डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। संजीव विजयवर्गीय इस हॉस्पिटल को तोड़ने के खिलाफ है। इनको लगता है कि अगर शहर बसाना है तो नए शहर बने, पुराने मकानों को तोड़ना ठीक नहीं है। नगर निगम का एक प्रतिनिधि जो है, नगर आयुक्त जो है, उनका कोर्ट फैसला देता है कि नागरमल सेवा सदन को तोड़ा जाएगा, और उसके ठीक एक दिन बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ठीक उसके विपरीत और कहते हैं कि उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ये गतिरोध क्यों लग रहा है? देखिए, नगर आयुक्त एक IAS अफसर हैं और वो यहाँ नियम और कानून को इम्प्लीमेंट कराने आए हैं। मैं जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और जनता के लिए यहाँ आया हूँ। आज के दिन जो निर्णय हुआ है कि नागरमल मोदी सेवा सदन टूट जाए, आज 60 साल पुराने भवन, 60 साल 61 साल पुराने भवन को आप तोड़ने का आदेश जारी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि 1974 के पूर्व, बिल्डिंग बायलॉज में भी कहीं लिखा हुआ है कि 1974 के पूर्व के भवनों से नक्शा का डिमांड नहीं किया जाएगा। बहुत सारे निर्णय हाई कोर्ट में इस तरह के आए हैं। तो आप वैसे भवन को में जब आप कुछ कर नहीं सकेंगे तो इस तरह का निर्णय क्यों दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो मेरा एकमात्र अनुरोध राज्य सरकार से था। मैं नगर विकास सचिव से जब मिला, मुख्य सचिव से मिला, तो एकमात्र मेरा कहना था कि राज्य में आज के दिन रेगुलराइजेशन बिल सही ढंग से आने की आवश्यकता है। इसलिए आने की आवश्यकता कि पूर्व में जो नियमितीकरण का जो बिल आया था वो इतना अव्यावहारिक था कि मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में भी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए और ना किसी का नक्शा रेगुलराइजेशन में पास हुआ। बहुत सारा पैसा, मुझे तो लगता है करोड़ों की राशि नगर निगम में आज भी रखी हुई होगी, जो लोग अपने नक्शा के लिए रेगुलर करने के लिए यहाँ डाले थे, जो वापस नहीं किया गया। संजीव जी, पिछले कई दिनों से सब कुछ टूट रहा है। हमने हिनूस के आसपास लोगों को रोते बिलखते हुए देखा है, लेकिन तब संजीव विजयवर्गीय नहीं खड़े हुए। आज जब नागरमल मोदी सेवा सदन को तोड़ने की बात आई, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले नहीं बोले आप। देखिए, मुझे लगता है कि आज से 10 दिन पूर्व पहला आदेश नगर निगम के नगर आयुक्त के माध्यम से निकला था, जब 12 भवनों को तोड़ने की बात आई थी। उसके पूर्व जितने तोड़े गए चीज़ें हैं वो सब उपायुक्त के माध्यम से किया गया था, जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था, और वो सिर्फ अतिक्रमण वाले लोगों को तोड़ने का कारण था। मैं आज भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने नदी को, नालों को अतिक्रमण किया और वहाँ घर बनाया तो वो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल तोड़ना चाहिए, 100% तोड़ना चाहिए जो व्यक्ति नदी और नाले को इंक्रोच किया हुआ हो। लेकिन अवैध भवन, अपने ज़मीन में घर बनाया हुआ भवन, उसको तोड़ने, वो तो अभी तोड़ा ही नहीं गया। एक भी भवन का आप उदाहरण बताइए जो भवन को अवैध भवन के रूप में तोड़ा गया हो। अभी तक ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आया था, और जब आया
अब 12 लोगों के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सेवा सदन जब आया तो जो अस्पताल आज के दिन लाखों लोगों की सेवा किया, हजारों लोगों को बचाने का काम किया, आप उसको एक फरमान के तहत तोड़ने का आदेश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शहर प्रभावित होगा, शहर की जनता प्रभावित होगा, और हम चूंकि जनप्रतिनिधि हैं इसलिए सामने हैं। लेकिन उसी अस्पताल का पानी जो है, गंदा पानी बड़ा तालाब में जा रहा है, और बड़ा तालाब कई महीनों से, कई सालों से चर्चा का विषय बना, कैसे बचाया जा सके। आप खुद वहाँ गए, कई बार प्रयास हुए, आप, मुझे याद है आप भी वहाँ गए थे, आपने खुद वो मुआयना किया था किस तरह से वो पानी जो है आ रहा है, और इसी चीज़ को लेकर नगर आयुक्त ने 25,000 रुपये जुर्माना भी उनको दिया है। तो ये संबंध तो जलाशयों से ही है सर। देखिए 100% अगर उसका गंदा पानी जा रहा है, अब 25,000 रुपया जो फाइन लगाया गया है, मैंने कहाँ उसका विरोध किया है। अगर कोई नदी नालों को गंदा अपने कृत्यों से करेगा, चाहे वो कोई हो, उसमें फाइन लगना बिल्कुल वाजिब है। हम रांची नगर निगम के माध्यम से एसटीपी बनाने की लगातार पिछले 10 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। उस बीच हमने लगता है नगर निगम के माध्यम से 7 से 8 बार टेंडर भी किया, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई लोग आना नहीं चाह रहे हैं। राज्य का, शहर का गुडविल नहीं बन पाया है। इस बड़े बड़े लोगों को, जो लोग कर सकते हैं ये सब काम, उनको यहाँ बुलाया जा सके। अब वो जब नहीं आ रहे तो निगम अपने आप में, आज के दिन में स्थिति थोड़ी ना है कि हम अपने एसटीपी बना देंगे। एक बात और जी, होटल एमराल्ड को तोड़ने का नोटिस भी दिया गया था, 3 दिन का सिर्फ समय मिला था, वो 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसको तोड़ने की बात नहीं हो रही है, उस पर चर्चाएं नहीं है और कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो नहीं टूटता है, बाकी अन्य भवनों को तोड़ने का आदेश दिया जाता है, कई मकान टूटते भी हैं। देखिए, मैं फिर आपका संशोधन करूंगा, अभी तक अवैध भवन के नाम से एक भी भवन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है। इमराल्ड होटल को भी जब तोड़ने की बात आई थी तो मैंने नगर आयुक्त से कहा था कि इस तरह से भवन को तोड़ने का आदेश देने के पूर्व हमें रेगुलराइजेशन के लिए सरकार के पास जाना चाहिए, और उसी निमित्त मैंने मुख्य सचिव और सचिव के पास गया था। देखिए, जो नियम कानून इमराल्ड के लिए, वही एक छोटा सा घर वाला के लिए भी है। नियम कानून सबके लिए एक होने चाहिए, कोई ना टूटे, इसको सुनिश्चित करना आज के दिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हम अपने तरफ से आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। ऐसे भवनों को जो किसी अन्य विकास के कार्यों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उन भवनों को रेगुलराइज करना चाहिए, और भवन को रेगुलराइज करना चाहिए इस एफिडेविट के साथ कि अगर शहर के विकास में कभी कोई ज़मीन बाधा बनेगी तो वो उस ज़मीन को स्वेच्छा से छोड़ देंगे। अगर इन सब चीज़ों को, व्यवहारिक चीज़ों को लेके आप नियमावली बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि अपने आप ये संकट दूर हो जाएगा, और एक शहर रांची नया कैसे बसे उस पर फिर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसलिए कि हमारा शहर अनप्लैंड है। आज मेरे दादाजी भी 110 साल से रांची में हैं, और हम लोगों ने देखा है पूरे रांची को जन्म लिए तब से आज तक लगभग शहर अनियंत्रित रूप से बसा है। अब उसको आप कैसे बसाने की बात कर रहे हैं कि हम एकदम मास्टर प्लान से बसा देंगे, ये संभव नहीं है। मास्टर प्लान में से बसाना है तो नया एरिया चुनना होगा, वहाँ बसाना होगा, तभी एक नई रांची की परिकल्पना हम कर सकते हैं। आप आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 3 बजे नगर आयुक्त फिर से पीसी करने वाले हैं। कई महीनों से देख रहे हैं कि प्रतिनिधियों के बीच और नगर आयुक्त के बीच बन नहीं रही चीज़ें, ये सार्वजनिक हो चुकी है। क्या ये वजह है संजीव जी कि उनके आदेश के बाद आप पीसी करते हैं, आपके पीसी के बाद फिर नगर आयुक्त पीसी का ऐलान करते हैं, और इसका क्या असर शहर पर नहीं पड़ेगा, आम जनता पर नहीं पड़ेगा? देखिए, कहीं भी नगर आयुक्त से मेरा कोई गतिरोध नहीं है। हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं, लगातार संपर्क करके बात कर काम करते हैं। जहाँ तक कल का आदेश था और आज शहर की हैवोक की स्थिति थी, उसको देख के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। नगर आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, वो अपने कोई पक्ष रखने के लिए बुलाए होंगे, लेकिन ऐसा बात बोलना कि गतिरोध है, मैं बिल्कुल इस बात का इनकार करता हूं। आज के दिन हम लोग सब मिलकर के रांची शहर को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, और उसमें चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे हम जनप्रतिनिधि हो, सब मिलकर हम शहर को ठीक करने में लगे। क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि नगर आयुक्त से आपने कुछ पत्राचार किया या कहा? नगर आयुक्त से पर्सनली मैं लगातार संपर्क में हूँ, बात करता रहा हूँ, और उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जरा सा आग्रह करता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ठंड होके इस तरह के निर्णय लें, इसलिए कि रांची की जनता प्रभावित होगी तो हम सबसे पहले विरोध के लिए खड़े रहेंगे। ये थे संजीव विजयवर्गीय, डिप्टी मेयर रांची के। साफ तौर पे कहा कि शहर बसाना सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन पुराने भवनों को तोड़ दिया जाना शहर को विकसित करने के ठीक विपरीत है। ये नागरमल सेवा सदन को तोड़ने या तमाम भवनों जो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार नहीं बने, उन तमाम भवनों को तोड़ने के खिलाफ हैं, बशर्ते
वो शहर के विकास में बाधा न बने। साथ में जो जलाशयों के आसपास जो घर बने हैं, मकान बने हैं, उनका तोड़ा जाना, चूँकि वो हाईकोर्ट ने भी कहा है, वो उस पर इनकी कोई आपत्ति नहीं है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in